चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो को बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स का पेपर जो कि आपका 2022 का है और वार्षिक पेपर 2022 का है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में वार्षिक एग्जाम क्लास 9 का जो कि आपका 16 मार्च को होने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि आपका 9th क्लास का है और वार्षिक पेपर है। यही पेपर आपके बनने वाला है आपके एग्जाम में। तो सुनते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन पेपर आपका मैथमेटिक्स का रहने वाला है और यह आपका जो कोड है वह आपका M2704 और यहाँ पर सेट सी रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको सेट फर्स्ट यानी कि सेट ए और सेट बी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इन तीनों सेट्स में ही आपका पेपर फंसने वाला है। तो टाइम आपको जो मिलने वाला है वह आपका 3 घंटे का मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वह आपके 26 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके 26 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यह तो छोड़िए फिलहाल कि यह आपका 16 पेज में भी हो सकता है और ज़्यादा पेज में भी हो सकता है। और मैक्सिमम आपको पता होगा कि आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। किसका होता है? तो 80 मार्क्स का पेपर होता है। यदि आपको 80 में 80 चाहिए यानी कि पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मेरी गारंटी है आपके 80 में 80 नंबर आने ही आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निर्देश भी दिया रहे हैं, इनके इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ चुके हैं। उसे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है, सभी प्रश्न इनके अनिवार्य हैं, क्या हैं? ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है जो कि आपको सभी प्रश्नों के जवाब देना होंगे। और यहाँ पर थर्ड वाला कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए हैं, इनके विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता है, कि इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी ग्राफ पेपर की, इसलिए आपको ग्राफ पेपर को आपको यहाँ पर यानी कि क्या करना है, अपने पास रखना है। तभी जब आपको से कहा जाए तो वही क्वेश्चन आपको ग्राफ पेपर में सॉल्यूशन करना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो देख लीजिए। पहला वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा गया। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है, यानी 5 गुणे 1 यानी कि इक्वल आपका कितना होता है? तो 5 होता है। क्या होता है? तो ये इस पहले वाले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें कि आपका एक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से, पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि 12 का 1/6 कितना होता है? तो हम जानते हैं 12 का 1/6 हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 1/6 करते हैं तो हम गुणा कर देते हैं, 6 दूना कितना होता है? तो 12 होता है। 2 एकम 2 होता है, अर्थात 12 का 1/6 कितना होता है? तो 2 होता है। क्या होता है? तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला आ जाएगा। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर करा है शंकु का आयतन होता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? 1/3 होता है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ पर सिंपल बात करें कि 2 बाई पाई आर क्यूब, यह किसका फॉर्मूला होता है? तो यह आपका अर्धगोले यानी कि अर्धगोले के क्या होता है? अर्धगोले का जो है इनके आयतन होता है उसका जो सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है? तो यह आपका होता है यानी वेलन का, यानी वेलन के आयतन का क्या होता है? यह सूत्र होता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड वाली की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि मूल बिंदु यानी जो मूल बिंदु होता है वह इस प्रकार से होता है, जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं दोनों ही रेखाएं, यानी दोनों ही अक्ष जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी एक दूसरे पर कटान करती हैं, तो वह आपका मूल बिंदु कहलाता है। इसे हम ओ से सामान्यतः हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसके जो निर्देशांक होते हैं वह कौन से होते हैं? तो वह आपके 0,0 होते हैं। और यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इसके भुज और कोटि बताइए, तो दोनों ही आपकी भुज और कोटि क्या होती हैं? तो भुज और कोटि इसके दोनों ही क्या होती हैं? तो दोनों ही शून्य होती हैं। क्या होती हैं? दोनों ही शून्य होती हैं। आपको ये भी याद रख लेना है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। चौथे वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि बहुपद 4x² प्लस का 5x³ प्लस का 2x प्लस 1 की जो घात होगी वह कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको बता चलूँ, जो सबसे ज़्यादा बहुपद की जो घात होती है उसी को हम यानी कि देख लेते हैं। तो वेरिएबल जो है तो उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात जो है तो वह यहाँ पर 3 दी जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन की बात करें, एक त्रिभुज जो है उसके दो कोण वह तीन कौन से हैं? तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। इसका तीसरा एंगल आपका क्या होगा? तो आपको बता चलूँ
हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वह कितना होता है, तो भाई आपका 180 डिग्री होता है। तो 30 और यहाँ पर 60 कितनी हो चुके हैं, तो 90 हो चुके हैं। जो आपका 180 डिग्री में से जहाँ पर 90 जब आपका यहाँ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना बचेगा, तो 90 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, तो 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है ये भी आपको देखना होगा। इससे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी आपका काफी महत्वपूर्ण रखा गया है, ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि रिक्त स्थानों की आपको करना है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। क्या करना है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है कि 1/4 + 3/4 इक्वल कितना होता है। तो हम जानते हैं क्या होता है, तो ये आपका 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेते हैं और 1 और यहाँ पर 1 + 3 कितने हो जाएंगे, इस प्रकार से आ जाएंगे। तो 4/4 यहाँ पर आ चुका है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर 1 बचने वाला है। नेक्स्ट की बात करें कि बिंदु 3,4 में भुज का मान क्या होगा। तो बिंदु 3,4 जो है उसका जो भुज होता है वह एस क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है, एस का जो निर्देशांक होता है वही आपका भुज होता है। और यहाँ पर अगर कोटि की बात करें तो भाई आपका वाई का कोऑर्डिनेट होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 3 इनके पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि 1/100 का जो मान होता है वह क्या होता है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 1/100 का जो मान होता है वह 0.01 होता है। क्या होता है, 0.01 होता है। क्या होता है, 0.01 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो 2πr ब्रैकेट में h+r होता है। क्या होता है, 2πr होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में आपका h+r होता है। यह क्या होता है, यह आपका बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। नेक्स्ट बात करें कि प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वह क्या होता है, तो वह 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होता है। आपको सिंपली यहाँ पर 1 याद रखना है, तो वही आपका आंसर होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने क्वेश्चन में थर्ड भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर इससे भी आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन फंस सकते हैं। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि निम्नलिखित में से आपको सत्य और असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स आपको चुनना होगा, कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। इसमें आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है कि 3s + 7 एक रैखिक बहुपद है। क्या यह सत्य है, तो हाँ यह सत्य है। क्योंकि सत्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो घात है वह आपकी एक ही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। आपको यह सही का निशान नहीं लगाना है, बट आपको यहाँ पर सत्य लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सत्य असत्य बता रहा है। और यहाँ पर टी और एफ की बात करता है तब आप यहाँ पर टी लगा सकते थे फिलहाल की, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा जब आप यहाँ पर सत्य लिखोगे। नेक्स्ट बात करें कि 1/4 का जो दशमलव रूप होता है वह 0.25 होता है। क्या यह सत्य है, तो हाँ यह भी आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका बिल्कुल ट्रू, यानी कि यह भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या वह आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो नहीं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, इसलिए है क्या हो जाएगा, यह आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल असत्य, यानी कि क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है 2,5,7 यानी 7,6,7,7,2 में बहुलक जो है वह 7 है। कि यह सत्य है, तो हाँ पॉलीमर यहाँ पर यानी जो बहुलक है वही यहाँ पर 7 ही है। 7 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर संख्या 7 जो है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, अतः इसका जो बहुलक होगा वह यहाँ पर 7 हो जाएगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो नहीं, 0 हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 से बड़ा, यानी कि बड़ा हो सकता है और मैक्सिमम 1 के इक्वल हो सकता है। तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, इसे इंग्लिश मीडियम यानी कि इसे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो आ चुका है आप सामने ही, यह क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। 5 × 1 इक्वल यहाँ पर कितना होता है, तो आपका 5 ही होता है, इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन 5 आपका काफ़ी बार आ चुका है और यह इस बार आना ही आना है, 110% यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन है कि प्रत्येक का आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कि हीरोन में सूत्र, यानी कि हीरोन के सूत्र में अर्धपरिमाप का, यानी कि अर्धपरिमाप यानी कि एस का सूत्र आपको बताना होगा। तो अर्धपरिमाप का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो a + b + c/2 होता है। क्या होता है, a + b + c/2 होता है। यह आपका अर्धपरिमाप का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, a + b + c/2 होता है। नेक्स्ट बात है कि 2 की पावर 4 का मान क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, जब हम 2 × 2 यानी कि किस प्रकार से लिख सकते हैं, जब हम यहाँ पर 2 × 2 × 2 यानी कि हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, उसके बाद 2 हम यहीं 4 बार लेते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा
जाएगा वह कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा, यानी 16 आ जाएगा। नेक्स्ट बात है किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में मैक्सिमम 4 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर 4 लिख देना है। नेक्स्ट बात है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा वह कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य आता है वह आपका 3 के इक्वल आता है। किस टाइप से आता है, तो आपको सॉल्यूशन की बात करें, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 है, 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद आपको 4 है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 5 है। तो हम सभी का सम करते हैं और यहाँ पर 5 से जब हम डिवाइड लगाते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 और 5 15 हो जाएगा। तो 15/5 कितना आता है आपका, यहाँ पर आंसर निकल कर आता है फाइनली 3 आता है। कितना आता है, तो 3 आता है। इसलिए आपका जो माध्य जो निकल कर आएगा वह आपका 3 आ जाएगा। और एक सिक्के को उछालने पर चित आने की जो प्रायिकता होगी वह 1/2 हो, क्या हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी। 1/2 इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक सिक्का जो है या तो वह चित आ सकता है या फिर वह पट आ सकता है, अर्थात हेड टेल यानी कि 2 संभावनाएं हैं, या वह चिता या फिर पटा है। तो चित आने की प्रायिकता यानी कि एक ही बार उछाला जा रहा है, इसलिए आपका 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हुआ। नेक्स्ट बात ने क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी ही महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ व आपके सामने इस प्रकार से क्या गया है कि जब 12 में से जब आपका 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो जब 12 में 7 बचे जाएगा तो आपका 5 बचेगा। और 2/10 को हम क्या लिखते हैं, तो 0.2 हम ले सकते हैं। और 2/3 प्लस 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 3 तो आपको यहाँ पर एलसीएम आ चुका है और 2 + 1 है, क्या है, तो 2 + 1 है, तो आपका 3/3 है, अर्थात यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तब आपका 1 बचने वाला है। और माइनस का 4 × आपका 5 है, तो 5 के कितना होता है, तो 20 होता है, जो कि आपका माइनस के 20 के इक्वल आ जाएगा। 36 का 1/3 कितना होता है, जब हम काटते हैं तो आपका 12 के इक्वल आता है। तो यही आपका मिलान हो चुका है। तो यही आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है, इसे आप देख लीजिएगा। तो फाइनली आपके सामने क्वेश्चन मैसेज आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि आरोही क्रम में आपको क्या करना है, इसे क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसे कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, आपको यहाँ पर इसे रख देना है, अर्थात आपको आरोही क्रम में इसे लिख देना है। तो 4.5, 5.4, 5.1, 1.9 है, क्या है। तो सबसे पहले आपको फाइनली यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे छोटी वाली संख्या लिखना है, अर्थात आपको 1.9 लिखना है। फिर उसके बाद आपका क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 4.5 लिख देना है। क्या लिखना है, 4.5 के बाद आपको यहाँ पर 5.1 लिख देना है। फिर उसके बाद आपका 5.4 लिख देना है। तो ही आपका आरोही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, अवरोही क्रम में आपको लिखना है, अर्थात आपको यानी क्या करना है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, यानी कि लिखना होगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है, अर्थात आपको 8.4 सबसे पहले आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, 8.4 की अगर बात नहीं, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 4.9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका 4.8 आ जाएगा। फिर उसके बाद की अगर बात नहीं, यहाँ पर कॉमा लगाकर आपका 4.7 आ जाएगा। तो यही आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर क्या है, बिंदु 4, -1 व 3, 8 के भुज एवं कोटि मान आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर भुज जो है वह आपका 4 है और यहाँ पर 3 है। तो हम यहाँ पर किस टाइप से लिख सकते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर भुज लिख देना है। फिर उसके बाद भुज के बाद आपको यहाँ पर 4, 3 लिख देना है। क्या लिख देना है, 4, 3 लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर कोटि की बात करें तो कोटि आपको क्या लिखना है, तो कोटि आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है। यहाँ पर क्या लिख देना है, -1 लिख देना है और यहाँ पर 8 लिख देना है। तो यह आपकी कोटि हो जाएगी। तो यही आपका आंसर होने वाला है। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है किस चतुर्थांश में बिंदु -3, 5 व 4, -3 स्थित होगा। तो हम जानते हैं चतुर्थांश आपका इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आपका नेगेटिव यानी कि दोनों ही नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इनके यहाँ का पॉजिटिव फिर उसके बाद नेगेटिव होता है। और यहाँ पर आपके यानी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए -3, 5 है यानी कि नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पर 4, -3 है, यहाँ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी पेन पर बताने वाला हूँ। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो क्वेश्चन 6 से और क्वेश्चन नंबर आपका 23 तक, इससे क्वेश्चन नंबर 23 तक मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊंगा, जो कि आपको कॉपी पेन पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसलिए वेट कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है पूरा कोण किसे कहते हैं। मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। इनके वे कोण ये क्या होते हैं, इनके वे कोण जिनका जो सम होता है, इनके वे दो कोण जिनका जो सम होता है वह आपका 90 डिग्री होता है। उसे हम क्या कहते हैं, तो पूरा कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक कोण यहाँ पर एक्स है और दूसरा कोण यहाँ पर कितना होगा, तो आपका वाई है। तो इनका जो सम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। नेक्स्ट बात है कि प्रति कोण को आपको समझ
समझाना होगा। देखिए ऐसा कोण जो कि आपका क्या होता है, तो 180 डिग्री से कम होता है और यहाँ पर किससे इनके 90 से ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, या फिर हम किसे कहते हैं, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में लिख देना होगा। यहाँ पर बात करें कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो आर इक्वल आपका कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, तो वह आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं तो आपका 4 आ जाएगा। पाई के स्थान पर आपको जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 होती है और आर के स्थान पर आपको 7 × 7 लिख देना है। क्या लिख देना है, 7 × 7 लिख देना है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 7 चौक 28 होता है, 28। और यहाँ पर जब आप यहाँ पर किसने इनके 22 के जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वह कितना आएगा, निकल कर कितना आएगा, तो यानी कि 28 और यहाँ पर यानी कि 28 और यहाँ पर क्या कितना है, तो 22 की आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा कि वेलन व शंकु के आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र लिखना होगा। तो वेलन के जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। वेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है तो वह क्या है, तो वह आपका 2 पाई आर एच है। क्या है, तो 2 पाई आर एच है। और यहाँ पर बात करें शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह क्या है, तो पाई आर एल है। क्या है, तो पाई आर एल है। यह आपके दोनों सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा सॉल्यूशन चाहिए, नहीं सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।